और चमक छल्लो जरा धीरे चलो, जरा धीरे चलो, चमक छल्लो जरा धीरे चलो, जरा धीरे चलो, हो वरना जाओगी। हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? हमारे जैसा कोई दूसरा दीवाना नहीं मिलेगा। हाँ? जा, मैं तुझे चला। आप लोगों ने देखा मेरा परवाना कहाँ बैठा? जब तक थाने में मौजूदा रहेगा ना तो तुम्हारी चलेगी, ना तो मैं किसी की चलना। अब जाएंगे, पहले गर्म पानी में स्नान करूंगा, उसके बाद कम से कम 15 या 20 पैंथर खाएंगे। उसके बाद वर्दी में आऊंगा, फिर थाने क्या हमारे साथ में अच्छा नहीं किया, हमारे साथ में अच्छा करते तो आपका एहसान मानती, लेकिन नहीं, ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा। जाती हूँ बियाबान जंगल में, अगर गिन गिन के बदल नहीं लिया तो मेरा भी नाम। पेश होते हैं जिनका नाम है कमांडर बादल सिन्हा। बादल सिन्हा पेश होते हैं और देखिए क्या बातचीत करते हैं। बैठी हुई जनता को कमांडर बादल सिन्हा का सप्रेम नमस्कार। दोस्तों, हमारा इनाम है कमांडर बादल। हम ड्यूटी तो सरहद पर करते हैं, लेकिन शायद ये बिशुनपुर है ना, इससे हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा छोटा भाई अपनी पढ़ाई पूरी करता है। क्योंकि हम अपने परिवार में से 2 ही प्राणी हैं, एक तो हम और दूसरा वो हमारा भाई। हमारे माता पिता का स्वर्गवास हुए काफी दिन हो गए और सारी जिम्मेदारियां हमारे भाई की हमारे ऊपर है। और हमने ये वादा किया है कि अपने भाई को एक दिन पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाएंगे, क्या जाने वाले लोग देखेंगे तो कहेंगे देखो कमांडर बादल सिन्हा का भाई जा रहा है। लेकिन हर महीने, इसीलिए हर महीने की 1 तारीख को कमांडर बादल बिशुनपुर आता है और आज वो दिन है। बिशुनपुर की तरफ बढ़ाते हैं पैगाम और मुलाकात करते हैं अपने भाई से। हमें देखता है वो तो उसके हर्ष उल्लास का ठिकाना नहीं रहता है। चलना चाहिए। और सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस।
में आई एक हसीना, नींद चुराई मेरा चैन भी छीना, तेरी दिल मुश्किल मेरा जीना, याद जो आया उसकी जुल्फों का छाया, याद जो आया उसकी जुल्फों का छाया, मैं परदेसी घर साली फुनर फुनर रो रही है। पैसा लेने के टाइम तो बड़ा खुश थी और पैसा देने की बारी आई तो साले हराम जाजी को दिया। आज तुझे यहाँ से मारते हुए ले जाऊं। पिछली और फूट गई तकदीरी हमारी, अच्छा तकदीर टूटी गई तकदीर। इतनी बेरहमी से, और तो इससे अभी तू छोड़ दे वो लड़की की जान, और हरकत तेरी देख कर पलट रहा है। आज तो छोड़ सकती नहीं, आज तो किसी हाल में छोड़ सकती है, आज तो किसी हाल में आज सीधे साधे यहाँ से चले जाइए, वरना अंजाम इसका आज बुरा होएगा। रास्ते में तेरी मौजों से और लाचार है तेरी और लाचार है, फिर तू क्यों इस पे इतना सितम ढा रही? सीधे साधे इसे और तू अभी छोड़ दे, तू सब मेरे बदन की। क्या कहा? मेरे बदन की गुस्सा बढ़ी जा रही है? कौन लगती है तुम्हारी जो तुम्हारे बदन की गुस्सा बढ़ी जा रही है? तो तेरे कहने का मतलब ये है कि ये हमारी कौन लगती है? कौन लगती तुम्हारी? अरे भले हमारा इसका कोई खून का रिश्ता ना हो, लेकिन इंसानियत का तो है, और ये जिस अवस्था में है माँ जैसी है। और यही नहीं, हर वो औरत जो इसकी उम्र में होती है वो माँ ही होती है।
और तू कहते हमारा रिश्ता क्या है इसके साथ? अरे मैं ये जानना चाहता हूँ क्या दुश्मनी है तेरी इसके साथ? ने मेरे डैडी से 50,000 रुपया लिया था और इस हरामजादी ने अभी तक तुम्हें बहुत तलबगारी आ रही है। होश में तुम्हारी अंदर बहुत खुलबुली मच रही है। अगर इतनी खुलबुली मच रही है तो निकाल 50,000 रुपया और ले जा बुढ़िया को यहाँ से। तो तेरे कहने का मतलब ये है तेरे बाप ने इन्हें कर्जे के तौर पे 50,000 रुपए दिए, वापस नहीं लौटाई तो इनके पास रकम नहीं होगी। जब पैसा दिया तो तेरे बाप ने ये नहीं सोचा ये गरीब है कहां से देगा। दूसरी बात, अगर तू ये कहते कि 50,000 रुपए हम इसके हम भरे और इसे यहाँ से ले जाए, अरे 50,000 क्या, अगर आज हमारा सर्विस के काम आ जाए ना तो ये हमारे लिए फख्र की बात होगी। ए लड़की बहुत जालिम है तो, और मैं आज तुझे तेरी रकम सूद समेत वापस करता हूँ। ले तो जा रहा था इस चेक को अपने भाई की पढ़ाई के लिए, लेकिन नहीं, अरे ये चेक नहीं, इस चेक पे तुम माँ का नाम लिखा हुआ है। मैं तुझे देता हूँ ये 50,000 का चेक, लेकिन इसका रस्सा फौरन खोल। ठीक है, निकाल 50,000 रुपया। और बुढ़िया आज तो तुम फंस गई ना, अगर किसी घंटा फंसी ना तो ऐसे मारूंगी तुझको। ए रस्सा खोलो। चल उठा इसे। 50,000 का चेक, ठीक है, ठीक है, लेकिन याद रखना तुम भी। याद रखेंगे। और तुम इस वक्त, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास इसके लिए रकम देने के लिए नहीं होगा, लेकिन इस लड़की को तो सोचना चाहिए था कि ये भी एक औरत है, मैं भी एक लड़की हूँ। अरे किसी दिन इसी की अवस्था में आऊंगी, लेकिन शायद ये मगरूर है और नादान भी है। तुम जाओ यहाँ से। बेटा तुम्हें मालूम है मेरे पास एक पैसा नहीं है। मैंने अपने पति के मृतक में इनके बाप के पास अपनी 2 एकड़ जमीन इसके बाप के पास गिरवी रखी थी बेटा। उसके बदले में मैंने कहा था जब पैसा दे पाऊंगी सब छुड़ा लूंगी, लेकिन तब भी नहीं बेटा। और मेरे लाल आँखों और मेरे लाल आँखों के तारे तुम ही हो, तुम ही मेरी झकी के उजाले। मेरे लाली आँखों के तारे, लाली आँखों के तारे तुम ही हो, तुम ही इस बुढ़ापे का सहारा। तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपका एहसान मैं सारी उम्र नहीं चुका सकती हूँ बेटा। इसमें कोई एहसान की बात नहीं है। अरे जो आशीर्वाद आज तुमने हम बादल को दिया है ना, उसके आगे ये रकम क्या, जिस्म का खून भी बह जाए तो काफी है। ठीक है बेटा, वक्त आने पर जरूर। ओह नो,
तुमने बुढ़िया को तो छुड़वा लिया, लेकिन बादल कमांडो तुम्हें देख लूंगी मैं। ए, हिसाब बराबर हुआ नहीं। हमने तुम्हारे बाप की दी हुई रकम उस समय तुम्हें वापस की। ये रहा तुम्हारा उधार और इस औरत का हिसाब। अच्छा, वो तो हो गया, लेकिन तूने इस पे जो हंटर बसा है इसका हिसाब कौन देगा? हिसाब शुक्र मनाओ कि मैंने उसकी गर्दन नहीं काटी। अगर वो पैसे नहीं लौटाती ना तो साली के कनपटी पे गोली मारती। एहे, इतनी अकड़ भी अच्छी नहीं है। लड़की हो तुम, लड़की की तरह रहो। अच्छा, ज्यादा अकड़ सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। और हमको तो लगता है तुम्हें कोई ऐसा मर्द नहीं मिला ना, नहीं तो तुम्हारी अकड़ निकल गई होती। अपने बाप से कहो कि डोली सजाए तुझे कहीं भेजे, तैयारी करें, क्योंकि तेरे शादी करने की उम्र हो गई है, गुंडागर्दी करने की नहीं। वो मेरी शादी करने की उम्र हुई है, नहीं शादी करूंगी तो चमक चलो। शायद तुम बादल के मिजाज से भी वाकिफ नहीं हो। बादल वो चीज है जो दुश्मन के सामने आ जाए तो मौत है, और मजलूमों के सामने आ जाए तो उनका मसीहा। और तुमने इस औरत पे जुर्म किया है। अब भी वक्त है, समझ जाओ, चमक चलो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कोई हम जैसा सरफिरा किसी दिन तुम्हें मिल जाए और तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़े। और चमक चलो, जरा धीरे चलो, जरा धीरे चलो, चमक चलो, जरा धीरे चलो, जरा धीरे चलो, हो वरना जाओगी फिसल, वरना जाओगी फिसल, चक जाएगी पतली। मैं पुत्र पंजाब दा सुनो महलों वाली, आज उतारूंगा तेरे सालों की मैं पुत्र पंजाब का सुनो महलों वाली, आज उतारूंगा तेरे सालों की महलाली। तेरे घर पे बैंक बजाऊंगा, घोड़े खिलाऊंगा, राजा बनकर आऊंगा और रानी तुझे बनाऊंगा। वो रंग दिखलाऊंगा, नहीं भूलेगी सारी। तू इतनी मगरूर है ओ पागल दीवानी, तुम्हारी याद की याद की मैं ठंडा पानी, तुमको लगा जाएगी तो नहीं आएगी। ये दावा है तेरा दावा, लौट के वापस आएगी, तड़पेगी पछताएगी, तड़पेगी पछताएगी। उसमें आजा बुढ़िया को तो छुड़वा लिया, आज तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन टाइम पड़ा ना तो तुझे मैं देख लूंगी। तू ये शुक्र मना कि मैं तुझे यहाँ से जाने दे रहा हूँ। आइंदा अगर किसी मजलूम पर तूने ये हरकत की ना तो हमसे बुरा भी कोई नहीं होगा। गेट आउट। जा रहे हो, देख लूंगी तुझे पता। आमिर बाप की बिगड़ी हुई औलाद,
कोई बात नहीं, ये बादल सिन्हा भी आज एक तुझसे वादा करता है, अगर तुझे लड़के से लड़की नहीं बनाया तो मेरा भी नाम कमांडर बादल नहीं है। जो ये बात काफी टाइम हो चुका है, चलना चाहिए। वैसे एक बात तो है, उस ऊपर वाले ने इसको बना की खूबसूरत बनाया है, लेकिन अवगुण इतने सारे डाल दिए हैं, कोई इसके समीप पे गुजरेगा ही नहीं। लेकिन बादल को खतरों से खेलने की आदत है, तो क्यों ना इस खतरे के साथ खेला जाए। चलता हूँ। नाम क्या बताया इसने? बिजली। ओहो, बिजली। और कुदरत ने सनम तुमको, कुदरत ने सनम तुमको क्या सोच अदा दी है, कुदरत ने सनम तुमको क्या सोच अदा दी है, कुदरत ने सनम तुमको क्या सोच अदा दी है, कुदरत ने सनम तुमको क्या सोच अदा दी है, जुल्फों में दिए जादू, ओ जुल्फों में दिए जादू, होठों पे